ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? मैंने तमाशा लगाया। मैं सोच रहा था कि अगर हम आसिया को घर वापस ले आए। सरार भाई, इन दिनों में आपके आसपास कौन रहा है जिसको इस बात का इल्म है? तमाशा तुमने लगाया और मैं उसे खत्म करने आई हूँ। मैं तुम्हारी कोई भी साजिश कामयाब नहीं होने दूंगी। कैसी बात कर रहे हैं आदम भाई? इरम को घर लाने से पहले आपने कौन सी इजाजत मांगी? अब मुलाजमा शमीम आती थी इस कमरे में, और हाँ, हया भी आती थी। इरम ने आते के साथ हमारे मसूल के घर में सारे मसाइल को हल करना शुरू कर दिया है। उसने जरार से भी पूछा कि इस तमाम मसले के दौरान आपके के पास आसपास कौन होता था, तो उसने कहा कि मुलाजमा होती थी और कभी कभार हया भी आती थी। फिर वो सामा को कॉल करती है, उसे फिर बताती है कि आप तो ये सारे मसाइल जो हुए हैं आपके साथ, उसमें सारी साजिश हया ने की थी। आप घर वापस आइए ताकि हम उसकी साजिश को नाकाम कर सकें। फिर साइमा घर वापस आ जाती है। उसको देखकर मुबारक मसूद काफी हैरान होती है कि तो मेरे कहने पर नहीं आई थी, ये किस तरह से आ गई। दूसरी तरफ हयात तो काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है। वो तंग आकर एक दिन नीरम को मतलब यही कहेगी कि तुम आखिर करना क्या चाहती हो और तुम मेरे रास्ते में ना हो। तो वो उससे यही कहती है कि मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आई हूँ, मैं तुम्हारी साजिशों को नाकाम करने के लिए आई हूँ। दूसरी तरफ जब हया उसे बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है तो उससे कहती है कि तुम ऐसा करो, तो तुम जाकर सब लोगों को बता दो कि इस घर में जो कुछ भी हुआ है वो इरम की वजह से हुआ है, और यही बता देना कि कौन सी साजिश इरम ने करी है, ताकि मेरे मसाइल भी हल हो जाए और मैं इस तमाम मसले को हल कर सकूँ। दूसरी जानिब अभी सब कुछ देखकर हया काफी ज्यादा परेशान है। वो सोच रही है कि सबकी प्लानिंग करके सब कुछ इस घर से खत्म किया था, एक ही करके सब लोग घर से चले गए थे, तो अब किस तरह से सब कुछ मसले हल होना शुरू हो गए हैं। अब वो नई साजिश के बारे में सोच रही है।